बहुत समय पहले की बात है। परिदेश नाम का एक परिलोक था। उस परिलोक पर एक रानी परी राज करती थी। उसे जो भी चीज पसंद आती थी वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहती थी। रानी परी के इस बर्ताव के कारण वहाँ की सारी परियां बहुत दुखी थी। रानी परी के महल से थोड़ी दूर अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। रानी परी अर्जुन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन रानी परी के दुष्ट स्वभाव के चलते अर्जुन रानी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन रानी परी अर्जुन से कहती है, अर्जुन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें मेरा स्वभाव अच्छी तरह पता है। जो भी मेरे खिलाफ जाता है मैं उसे सबक सिखा कर ही रहती हूँ। मैं तुमसे ना तो डरता हूँ और ना ही डरने वाला हूँ, और मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में तेरे जैसी बुरी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अर्जुन पृथ्वी पर रहने वाली चांदनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। कुछ महीनों के बाद चांदनी और अर्जुन शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन चांदनी दो खूबसूरत परियों को जन्म देती है। चांदनी अपनी बेटियों को परी के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब अर्जुन काम से घर लौट रहा था, तभी रानी परी और रानी परी के सिपाही ने आकर अर्जुन को अगवा कर लिया और उसे परीलोक लेकर गए। अर्जुन, ये तूने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने उस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। रानी परी अपने सिपाहियों से कहकर अर्जुन को जेल में बंद करवा देती है। जैसे ही ये बात चांदनी को पता चलती है तो चांदनी फौरन भागती हुई रानी परी के महल आ जाती है। लेकिन रानी परी के महल के बाहर सिपाही खड़े हुए थे। रानी परी के सिपाही चांदनी को रोक लेते हैं। मुझे पता है कि तुम अर्जुन की पत्नी हो। देखो, इस वक्त तुम रानी परी के पास मत जाओ, वरना वो तुम्हारे पूरे परिवार को अपने पास बंदी बनाकर रख लेगी। हाँ, और तुम रानी परी का गुस्सा नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। देखो, रानी परी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इसी तरह वो दोनों सिपाही मिलकर चांदनी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। बेचारी चांदनी अपने पति के गम में उदास उदास रहने लगी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। चांदनी की दोनों परी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। दोनों परियां जब अपनी माँ को अर्जुन के लिए परेशान देखती थीं, तो दोनों परियां भी दुखी हो जाती थीं। बहन, अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं। हमें अपने पिता को किसी भी तरह रानी परी के चंगुल से छुड़वाकर लाना ही होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी माँ हमारे पिता के गम में मर जाएगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रानी परी बहुत ही चालाक है। उसके लिए हमें बहुत ही होशियार रहना होगा। इस तरह दोनों परी बहनें अपने पिता को आजाद कराने का मन बना लेती हैं। फिर एक दिन वो दोनों बहनें व्यापारी का रूप बनाकर रानी परी के महल में जाती हैं और रानी परी से कहती हैं, रानी जी, हमारे पास कई तरह की जादुई मिठाइयाँ हैं, जिन्हें खाकर इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा बना सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मैं इन मिठाइयों को अभी खाकर तुम्हारी बात की आजमाइश करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों बहनें मिठाई से भरा एक डब्बा रानी परी के सामने रख देती है। रानी परी बिना सोचे समझे सारी मिठाई खा जाती है और थोड़ी ही देर में रानी परी एक चूहिया से भी छोटी हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन दोनों परियों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी दोनों बहनें रानी परी को एक कांच की बोतल में बंद कर देती है। तेरे जैसे धोखेबाज के साथ धोखा करना गलत बात नहीं है। तूने हमारे माता पिता को दुख देकर उनको खून के आंसू रुलाया है। अब हम तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देंगे।
रानी परी अपने दरबार में मौजूद सभी परियों से मदद मांगती है, लेकिन रानी परी से सभी परियां परेशान हो चुकी थी। इसलिए सभी परियां रानी परी को कैद में देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद दोनों परी बहनें अपने पिता को जेल में से आजाद करा लेती हैं। उसके बाद महल की सभी परियां दोनों बहनों को राजगद्दी पर बैठा देती हैं और वहाँ की रानी बना देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों परी बहनें अपने माता पिता को साथ में लेकर राजमहल में ही रहने लगती हैं। फिर उस दिन के बाद से सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। राधिका अपने पति किशोर के साथ रहती थी। राधिका भी गर्भवती थी, इसलिए राधिका का पति राधिका की बहुत देखभाल करता था और उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता था। कुछ दिनों के बाद राधिका एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। राधिका की बेटी की प्रशंसा का कारण ये था कि राधिका की बेटी के बाल बहुत ही घने, घुंघराले और काले थे, जो कि बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। इसके चलते गांव के सभी लोग राधिका की बेटी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राधिका अपने पति किशोर से बात करती है। सुनो जी, हमें अपनी बेटी का नाम अब कुछ रखना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें, उसे किस नाम से बुलाएं? जब से ये हमारी जिंदगी में आई है, तब से इसने सभी का दिल जीत लिया है। क्यों ना इसका नाम हम रानी रखें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये नाम बिल्कुल ठीक रहेगा। कितना सुंदर है ये। अब हम इसको इसी नाम से बुलाएंगे। अब उस दिन से राधिका अपनी बेटी का नाम रानी रख देती है। सभी लोग उसे रानी के नाम से बुलाते हैं। रानी बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह सुंदर थी, इसलिए उस पर रानी नाम बहुत जचता था। अब रानी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन रानी के बाल रानी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। रानी के बालों की लंबाई बहुत ज्यादा थी। उसके बाल बाकी सभी बच्चों के मुकाबले काफी सुंदर और लंबे थे। इस वजह से वो दिखने में और सुंदर लगती थी। देखते ही देखते रानी 15 वर्ष की हो जाती है। रानी के साथ साथ उसके बाल भी बहुत बढ़ गए थे। एक दिन रानी के माता पिता आपस में बातें करते हैं। सुनो जी, हमारी रानी अब बड़ी हो गई है और साथ ही साथ हमारे घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। स्कूल का खर्चा, किताबों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है अब हमारा ये खर्चा बढ़ गया है, जो अब पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या मुझे भी कुछ काम करना चाहिए? अगर मैं काम करूँगी तभी हम अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे और अपने घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। लेकिन राधिका, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती और तुम इस हालत में भी काम करना चाहती हो। लेकिन कुछ नहीं, मैं सिलाई का काम आज से ही शुरू करने जा रही हूँ। राधिका अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने पति की मदद करने के लिए घर में ही सिलाई का काम करने लगती है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी अब इस काबिल हो गए थे कि वो अपनी बेटी और अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पा रहे थे। लेकिन अभी भी वो अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान खरीदने जा ही रही होती है कि तभी रानी सामने आ जाती है और कहती है, माँ, मुझे भी बाजार जाना है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? अरे बेटी, तुम अगर बाजार जाओगी तो तुम बहुत थक जाओगी। तुम घर पर ही रहो और आराम करो। मैं यूँ गई और यूँ आई। नहीं माँ, मैं नहीं थकूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। राधिका रानी को अपने साथ बाजार लेकर चली जाती है और बाजार से अपनी जरूरत के सभी सामान खरीद लेती है। तभी रानी की नजर एक सुंदर से सफेद खरगोश के ऊपर जाती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है।
ये देखने के बाद रानी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ये खरगोश चाहिए। लेकिन बेटी, हमें खरगोश की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मुझे ये खरगोश चाहिए। अपनी बेटी की जिद के आगे राधिका की एक नहीं चलती और वो बाजार से वो खरगोश खरीद लेती है। फिर वो खरगोश लेकर अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर रानी अपने खरगोश के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानी के इतने लंबे बाल देखकर राधिका किशोर से कहती है, रानी के बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो, फर्श पर लहरा रहे हैं। क्यों न हम इसके बाल थोड़ा काट दें ताकि उसके बाल खराब न हो और फर्श पर टच भी न हो। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम इसके बाल काट दो। ये अभी बहुत छोटी है और इसके बाल उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। थोड़े ही दिन में इससे 2 गुना रानी के बाल और बढ़ जाएंगे। अपने पति की बात मानकर राधिका अपनी बेटी के बाल काट देती है। बाल काटने के बाद वो फर्श पर गिर जाते हैं। फर्श पर गिरते ही वो बाल सोने में बदल जाते हैं। ये सब होता देख राधिका और किशोर के होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद राधिका दोबारा से अपनी बेटी के बाल काटना शुरू कर देती है और वो कटे हुए बाल दोबारा से सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर राधिका और किशोर ये समझ जाते हैं कि रानी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि कोई जादुई लड़की है। ये सब छुपाने के लिए राधिका अपनी बेटी की चोटी बना देती है ताकि किसी को भी ये रहस्य पता न चले। फिर किशोर उन बालों को बाजार में बेच देता है और वो बेचने के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वो अपने घर को बदल लेते हैं और उसकी मरम्मत करा लेते हैं और घर को बहुत ही आलीशान बनवा लेते हैं। जब भी उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी बेटी के कुछ बाल काट लेते थे। कुछ ही दिनों बाद राधिका और किशोर की जिंदगी बदल जाती है। वो एक बड़े से घर में रहने लगते हैं। ये देख आस पड़ोस के लोग राधिका से जलने लगते हैं। उनके घर के बाहर खड़े होकर वो आपस में बातें करते हैं। एक दिन राधिका के घर के बाहर 2 अजीब व्यक्ति खड़े होते हैं जो राधिका को बाल काटते हुए देख लेते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह रानी के कटे हुए बाल सोने के रूप में बदल रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है जो ये इतनी जल्दी इतने अमीर हो रहे हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं समझ गया हूँ कि ये रानी कोई आम लड़की नहीं है। इसके बाल जादुई बाल हैं। इसके बाल काटते ही वो सोने के रूप में बदल जाते हैं। मुझे भी अमीर होना है। क्यों ना हम इसे किडनैप कर ले। इसे किडनैप करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। इतना सोचकर रात के समय मौका देखकर वो दोनों राधिका के घर में घुस जाते हैं और रानी के कमरे में पहुंच जाते हैं। उनमें से एक रानी को सोता देख उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जैसे ही वो रानी के मुंह पर हाथ रखता है, रानी को एहसास हो जाता है और वो उस आदमी का हाथ काट लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रानी की आवाज सुनकर उसके माता पिता उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि रानी के कमरे में 2 आदमी हैं जिन्होंने रानी को उठा रखा है, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है और वो रानी को उठाकर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। उन दोनों को पकड़ने के लिए रानी के माता पिता उन दोनों का पीछा करते हैं। तभी वो आदमी उसके माता पिता को पीछा करते हुए देख लेते हैं और वो दोनों आदमी कहते हैं, वहीं खड़े हो जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्ची की जान ले लूंगा। चोरों की ये बात सुनकर राधिका और किशोर डर जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी कमरे से खरगोश बाहर आ जाता है और रानी के आगे खड़ा हो जाता है और वो खरगोश थोड़ी ही देर में
एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। ये सारी घटना देख सभी लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। तभी परी कहती है, मैं कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। परी को अपने सामने देखकर वो दोनों घबरा जाती हैं और रानी को वहीं पर छोड़ देते हैं। रानी बहुत डरी हुई थी। रानी को छोड़ने के बाद उन दोनों आदमियों की याददाश्त परी मिटा देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। उन लोगों के जाने के बाद राधिका और किशोर परी से सवाल करते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। आप एक परी है तो आप खरगोश के रूप में हमारे घर पर थी, पर क्यों? मैं यहाँ पर एक खरगोश के रूप में रानी की सुरक्षा के लिए आई हूँ। रानी कोई आम लड़की नहीं है, ये हमारे परी लोग की राजकुमारी सिंड्रेला परी है। राजकुमारी सिंड्रेला को एक इंसान के रूप में जन्म लेना था, तब उसने तुम्हारा परिवार चुना है जन्म लेने के लिए। पर उसने देखा कि तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लोग हो, तभी उसने सोचा कि ये हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लंबे बालों का क्या रहस्य है? राजकुमारी सिंड्रेला के पहले से ही बहुत लंबे बाल हैं और जादुई हैं। राजकुमारी सिंड्रेला अपने बालों को कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए इसने अपने बालों के साथ ही जन्म लिया है। इसकी अब सभी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन इसके बालों की जादुई शक्तियाँ अभी जिंदा हैं। हम राजकुमारी सिंड्रेला को अपने साथ परी लोक में नहीं रख सकते, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी रक्षा करने आई हूँ और मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगी और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। परी की ये बात सुनकर किशोर और राधिका बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद से किशोर राधिका अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं और वो हमेशा अपनी बेटी के जादुई बालों का राज छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, आपने सिंड्रेला परी की तो कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की सिंड्रेला परी की कहानी कुछ अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये अनोखी कहानी देखते हैं। खाना तो बहुत ही लजीज है। मजा ही आ गया। हाँ। अरे सिंड्रेला, इतना सारा खाना तुम अकेले ही खा रही हो? ये तो बहुत ही कम है रानी जी। इसके बाद तो मैं पाव भाजी और समोसे भी खाने वाली हूँ। सिंड्रेला, इतना खाओगी तो फट जाओगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, खाना खाकर ही तो मैं हूँ। पर दिन भर ही खाते रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम खाया करो। वो तो मुझसे होगा ही नहीं। रानी परी बिल्कुल ठीक ही कह रही है सिंड्रेला, इतना खाओगी तो बड़ा पछताओगी। चल तुम मुझे मत सिखा। पागल हो गई है तू, जब खाने से तुझे दिक्कत होगी तभी तुझे पता चलेगा। रानी परी और ट्विंकल परी ने सिंड्रेला परी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे बस अपना खाना ही दिखाई देता था। बस वो दिन भर अलग अलग खाने की फरमाइश किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी बच्चे और परियां गार्डन में खेल रही थी और यहाँ सिंड्रेला एक जगह पर बैठकर सबको खाते हुए देख रही थी। वाह, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम सभी अच्छे से खेलो, अच्छे से। तभी ट्विंकल परी उसके पास आती है और बोलती है, चल सिंड्रेला, तू भी खेल हमारे साथ। अरे नहीं, मैं तो बस खाना ही जानती हूँ, ये खेलना वेलना मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा तो खेल ले, अगर मन ना लगे तो वापस आकर बैठ जाना। अरे नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा, तू जाकर खेल। अरे चली जाओ सिंड्रेला, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप कहती है तो चली जाती हूँ। फिर रानी परी के कहने पर सिंड्रेला खेलने चली गई। कुछ ही मिनटों में सिंड्रेला की हालत खराब होने लगी। अब मुझसे और खेला नहीं जा रहा, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। तुम लोग खेलो, मैं तो जा रही हूँ पिज्जा खाने के लिए।
अरे सिंड्रेला, तुझे तो अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं खेलते हुए और तू अभी से थक गई। हाँ, अरे मैं बहुत दिनों से खेल नहीं रही हूँ ना, इसीलिए हो गया होगा। फिर भी सिंड्रेला, हम लोग भी पूरे 1 महीने के बाद खेल रहे हैं, लेकिन देख हम में से कोई भी नहीं थका। चल चल, मुझे मत सिखा, मैं तो चली लार्ज साइज पिज्जा खाने। बाय बाय। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। सिंड्रेला परी के जाने के बाद तभी वहाँ पर रानी परी आ गई। सिंड्रेला की हालत बिगड़ती ही जा रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ रानी परी, वो आजकल बहुत ज्यादा खा रही है, इतना कि उसे पता भी नहीं चल पा रहा कि वो और भी मोटी होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही समय बाद चल फिर भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ट्विंकल परी, तुम राजमहल में आ जाओ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली गई और इधर ट्विंकल परी राजमहल में आकर रानी परी का इंतजार करने लगी। तभी रानी परी वहाँ पर आ गई। क्या हुआ रानी परी, क्या बात करनी है? मुझसे सिंड्रेला की हालत अब देखी नहीं जा रही है, कुछ आइडिया सोचो जरा। एक काम करते हैं, परी लोग का वाईफाई कनेक्शन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिंड्रेला बाहर से ये फास्ट फूड ऑर्डर नहीं कर पाएगी और अपने रसोई घर में बनने वाला खाना भी कम करवा देते हैं, जिससे वो कम खाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम आज से ही ऐसा करेंगे और साथ ही अब रसोई में सिर्फ सैलेड और हरी सब्जियां ही बनेंगी। सुनो परियो, अभी परिलोक के वाईफाई कनेक्शन को काट दो। जी रानी परी जी। उसके बाद वो परी जाकर परिलोक के वाईफाई कनेक्शन को काट देती है। अरे यार, भूख बहुत लग रही है, क्यों न कुछ खाने के लिए मंगवाया जाए। आज तो नूडल्स ऑर्डर करूँगी। फिर जब वो ऑर्डर करने जाती है तब नेट ही नहीं चलता, जिससे वो उदास हो जाती है और बोलती है, अरे ये नेट क्यों नहीं चल रहा? लगता है कोई खराबी आ गई है। ओफो, कोई बात नहीं, रसोई में जाकर देखती हूँ खाने के लिए क्या बना है। इसके बाद सिंड्रेला परी रसोई घर में जाने लगी और रसोई घर में आकर बावर्ची परी से बोली, आज खाने में क्या बना है? आज सैलेड बना है, सबने कहा आज सबको सैलेड खाना है। छी, सलाद कौन खाता है? खाना है तो यही खाना है और नहीं खाना तो भी यही खाना है। तुम चुप करो, मैं ये सब नहीं खाने वाली। इतना बोलकर सिंड्रेला परी गुस्से में वहाँ से चली गई और अपने कमरे में आ गई। फिर वो बैठकर सोचने लगी, ओहो, क्या करूं क्या करूं? मैं भूखी भी तो नहीं रह सकती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, अरे हाँ, बगल वाले घर से वाईफाई का पासवर्ड ले लेती हूँ। ये सोचकर सिंड्रेला परी अपने बगल के घर में जाने लगती है और वहाँ पर रहने वाली परी से बोलती है, अरे बहन, जरा मुझे अपनी वाईफाई का पासवर्ड दे दो। वो क्या है ना, हमारे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद वो परी सिंड्रेला परी को पासवर्ड बताने लगी और सिंड्रेला परी ने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल दिया। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद सिंड्रेला परी के कमरे में रानी परी और ट्विंकल परी आ जाती हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती हैं। अरे सिंड्रेला, ये तुमने कहाँ से मंगवाया? अरे वो अपना नेट चल नहीं रहा था ना, तो मैंने बगल वाले घर से पासवर्ड मांगकर ये सब ऑर्डर कर लिया। बस अब बहुत हो गया सिंड्रेला, हम तुम्हारी कब से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि बात ही नहीं समझना चाहती। अरे क्या हो गया रानी परी, तुम खा खा कर मोटी भैंसी होती जा रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या मतलब कि तुम मोटी हो गई हो? थोड़ा ध्यान रखो, वरना आगे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं जैसी भी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। यहाँ रानी परी सिंड्रेला परी को समझा रही थी और वहाँ पूरे राजमहल में आग लग गई थी, जिस वजह से सभी परियां यहाँ वहाँ भागने लगी और सब जल्दी जल्दी महल से बाहर निकलने लगे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? चलो जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। चलो सिंड्रेला, तुम
भी निकलो, हमारे पीछे आओ जल्दी। उसके बाद रानी परी और ट्विंकल परी जल्दी जल्दी जाने लगी और सिंड्रेला परी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से महल से बाहर निकल गए, लेकिन वहीं सिंड्रेला परी चलते चलते थक गई और वहीं पर खड़ी हो गई। अरे अरे मुझे भी ले चलो, मुझसे भागा नहीं जा रहा है। सभी राजमहल से बाहर चले गए, लेकिन सिंड्रेला परी अंदर ही फंसी रही। उससे भागा भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो थक हार कर वहीं पर बैठ गई। जिसके बाद रानी परी ने क्रेन को बुलाकर सिंड्रेला परी को वहाँ से बाहर निकलवाया और इस तरह वो महल से बाहर आई। और बाहर आने के बाद उसने एक लंबी सी सांस ली। थैंक यू रानी परी, आज आप नहीं होती तो मैं तो आज बच ही नहीं पाती। मेरा तो आज तंदूरी ही बन जाता। देखा तुमने खा खा कर अपना कितना बुरा हाल कर लिया है। तुम आज अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। तुम इतनी भारी हो गई हो कि तुम अब उड़ भी नहीं पा रही हो। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने शरीर का कितना बुरा हाल किया हुआ है। मैं आज से ही अपने खाने पर रोक लगाऊंगी और मैं कल से जिम भी जाऊंगी, जिससे मैं अपना वजन कम कर पाऊंगी। बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। सिंड्रेला परी ने अगले दिन से ही जिम ज्वाइन कर लिया, साथ ही अपने खाने पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पूरे 1 साल तक मेहनत करने के बाद सिंड्रेला परी ने अपना वजन कम कर लिया और अब वो बहुत ज्यादा सुंदर भी हो गई थी, जिससे परी लोग की सभी परियां बहुत खुश हुई और सिंड्रेला परी को उसकी मेहनत के लिए शाबाशी दी। उस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कभी भी मेरी तरह ज्यादा फास्ट फूड मत खाना, नहीं तो आप भी मेरी तरह मोटे हो जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।